आज की वीडियो में हम कल हमने तंत्रिका कोशिका का डायग्राम देखा था और तंत्र और तंत्रिका कोशिका क्या होती है इसकी परिभाषाएं देखी थी। आज की वीडियो में हम इस तंत्रिका कोशिका के 3 भाग बताए थे कल। कोशिका का भाग जिसको साइटोन बोला था, दूसरा द्रोमाशय डेंड्रोन बोला, तंत्रिकाक्ष, तीसरा है एक्सोन बोला था। इन तीनों भागों के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम भाग पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग कौन सा होगा? कोशिका काय भाग। कोशिका काय सबसे पहला भाग है हमारा कोशिका काय भाग। तो देखो, कोशिका काय भाग जो होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये कल भी बताया था मैंने तुमको। देखो, जो कोशिका काय भाग होगा ये तंत्रिका कोशिका का फर्स्ट पॉइंट है, मुख्य भाग होता है। सबसे पहला भाग मुख्य भाग होता है और इसमें क्या पाया जाएगा? एक बड़ा केंद्रक पाया जाएगा, डायग्राम से बताया था कल। उसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं? निषेल कण पाए जाते हैं, प्रोटीन कण होते हैं निषेल कण। और ये जो कोशिका का भाग है ये सूचनाओं को किसको देता है? सूचनाओं को द्रुमाशय को देगा। जो दूसरा भाग हमारा क्या है? द्रुमाशय। तो ये सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है कहाँ तक? द्रुमाशय तक। तो ये होता है हमारा कोशिका काय। और इसका नाम बताया था मैंने तुमको, इसको क्या बोला जाता है? इसको साइटोन भी बोला जाता है। इसको साइटोन भी बोला जाता है। तो इसके 3-4 पॉइंट ये है कि मुख्य भाग है, इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, निषेल कण पाए जाते हैं, सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है, द्रुमाशय को देता है, इसको साइटोन बोलते हैं। और इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। सेकंड भाग अपना द्रुमाशय। सेकंड भाग कौन सा होगा? द्रुमाशय, या जिसको क्या बोला जाता है? डेंड्रोन बोला जाता है। तो देखो, कोशिका काय भाग जो होता है, इस कोशिका का भाग से जो सूचनाएं, कोशिका काय भाग सूचनाओं कहाँ पहुँचा रहा है? द्रुमाशय तक। तो कोशिका काय भाग से निकलने वाले, देखो पहले ये होता क्या है? कोशिका काय भाग से निकलने वाले बेलनाकार प्रवर्धनुमा, मतलब इससे कुछ शाखाएं निकली होती है, बेलनाकार प्रवर्धनुमा नुकीले भाग होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? द्रुमाशय बोला जाता है। और ये सूचनाओं को क्या करते हैं? ये सूचनाओं को ग्रहण करके कोशिका काय को प्रदान करते हैं। सूचनाओं को वातावरण से ग्रहण करते हैं और कोशिका का भाग को प्रदान करते हैं। तो दूसरा भाग है द्रुमाशय। द्रुमाशय बेलनाकार होता है, प्रवर्धनुमा होता है और सूचना को ग्रहण करता है वातावरण से। तीसरा भाग होता है हमारा कोशिका का भाग। ध्यान रखना, सूचनाओं को प्राप्त करता है ये किससे? द्रुमाशय से। और द्रुमाशय कहाँ से प्राप्त करेगा? वातावरण से। और किसको देगा? कोशिका का भाग को। तो कोशिका का भाग जो होता है वो द्रुमाशय को सूचना नहीं देता। ये क्या होता है? कोशिका का भाग सूचना को ग्रहण करता है कहाँ से? द्रुमाशय से। और द्रुमाशय कहाँ से ग्रहण करता है? वातावरण से। तीसरा भाग है अपना तंत्रिकाक्ष। लास्ट भाग है तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन बोला जाता है। तो तंत्रिकाक्ष भाग क्या होता है? एक बेलनाकार भाग होता है। तंत्रिकाक्ष भाग आगे एक बेलनाकार भाग पाया जाता है, जिससे पतली लंबी नलिका निकली होती है, और इसके अंतिम भाग जो होता है, इसका अंतिम भाग तुमको बताया था। अंतिम भाग क्या होता है? अंतिम भाग इसका शाखित पाया जाता है, मतलब बटनुमा संरचनाएं बताई थी। अंतिम भाग शाखित होता है इसका। और इसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? इसके ऊपर न्यूरिलेमा का आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है? जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। किसको? तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? जो तंत्रिकाक्ष भाग होता है, इसके शाखित सिरे जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सिनेप्स कहलाएंगे। कल डायग्राम बताए, सिनेप्स कहलाते हैं। शाखित भाग क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इन शाखित भागों को सिनेप्स बोला जाता है। ठीक है, इन शाखित भाग क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोला जाता है। जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका, जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करते हैं। देखो, डायग्राम दोबारा देखते हैं। देखो, लास्ट भाग शाखित ऐसे थे, उसके बाद आगे अगली तंत्रिका कोशिका पाई जाएगी। तो यहाँ से ये जो डेंड्रोइड पाया जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक सूचनाओं को भेजने का काम करते हैं। अब देखो, जहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं मिलती है, देखो इस भाग पर दोनों मिल रही हैं तंत्रिका कोशिकाएं। इस भाग का नाम होता है सिनेप्सिस। इस क्रिया का नाम होता है सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस की क्रिया ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस या संधि स्थल बोला जाता है इसको, सिनेप्सिस या संधि स्थल। और देखो, जो सूचना या संवेदनाएं होती है, आवेग जो होते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा आगे ले जाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर
के एग्जाम्पल ध्यान रखना, जो एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। ग्लाइसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके अलावा दूसरा है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ग्लाइसिन और एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको जो क्या करते हैं, आवेगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल में पूछा जाता है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ, तो न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या बताओ, ग्लाइसिन एसिटिल कोलिन। तो नाम पूछा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का, इसको ध्यान रखना। अब देखो एक बार पूरे के बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देख, कोशिका का भाग मुख्य भाग होता है, इसमें बड़ा केंद्रक निषेचन पाए जाते हैं। सूचनाओं को ग्रहण करता है कहाँ से, द्रुमाशय से। दूसरा, द्रुमाशय सूचनाओं को किसको देता है, कोशिका का भाग को देता है। बेलनाकार भाग होता है, इसमें प्रवर्त पाए जाते हैं, मतलब शाखाएं पाई जाती है। तंत्रिका भाग बेलनाकार होता है। तीसरा भाग अंतिम भाग होता है, इसके ऊपर न्यूरोलेमा का आवरण पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करता है, और इसका अंतिम भाग शाखित होता है। इन शाखित भागों पर सिनेप्स पाए जाते हैं, जहाँ सिनेप्सिस की क्रिया संपन्न होती है, मतलब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस या संधि स्थल। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा आवेगों को आगे बढ़ाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन एसिटिल कोलिन, जो पेपर में पूछा जाता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम पूछे जाते हैं, तो ग्लाइसिन और एसिटिल कोलिन। इसको पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट है कोशिका काय। ये डायग्राम कल बताया तुमको, ये पूरा डायग्राम क्या होता है। देखो फर्स्ट भाग है कोशिका काय भाग। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, निषेल कण पाए जाते हैं। ये सूचनाओं को द्रुमाशय से प्राप्त करता है, इसे साइटोन भी कहा जाता है। दूसरा, द्रुमाशय कोशिका का भाग से निकलने वाले नुकीले बेलनाकार प्रवर द्रुमाशय कहलाता है। ये सूचनाओं या आवेगों को वातावरण से ग्रहण करके कोशिका काय में ले जाते हैं। तीसरा भाग अपना तंत्रिकाक्ष, कोशिका काय से निकलने वाले लंबे पतली नलिका, जिसका अंतिम भाग क्या होता है, शाखित होता है, तंत्रिकाक्ष कहलाता है। ये कल तुमको सारा बताया था, इसके बारे में पढ़ना है बस, और आज बता दिया कुछ। देखो तंत्रिकाक्ष के ऊपर न्यूरोलेमा का आवरण पाया जाता है जो तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। इनके शाखित सिरों पर सिनेप्स पाए जाते हैं जो सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं, तथा जिन स्थान पर दो तंत्रिका कोशिका जुड़ती है वो क्या कहलाता है, संधि स्थल या सिनेप्सिस की क्रिया कहलाती है। आवेगों या सूचनाओं संवेदनाओं को न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लाइसिन एसिटिल कोलिन द्वारा आगे भेजा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, आवेगों किसके द्वारा आगे भेजा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर में, ग्लाइसिन और एसिटिल कोलिन। ये केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र के बारे में कंप्लीट हो गया। आगे हमको मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में पढ़ना है, वो कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।